हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। सो these are all the activities associated with the generation of goods and services by putting input and converting it into आउटपुट। ठीक है, तो ये तमाम वो एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक बिज़नेस का ऑपरेशन क्या होगा कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग का बिज़नेस ले लेते हैं। ठीक है, तो उसका ऑपरेशंस ये हैं कि वो कैश की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप जाके वहाँ पे काउंटर पे कैश विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा वो जो है क्लियरिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। आप जो है क्रॉस चेकिंग कर सकते हो, यानी कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने बिल की पेमेंट कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें क्या है, ये तमाम चीज़ें हैं जो है एक ऑपरेशन है। ठीक है, अब स्कूल का ऑपरेशंस क्या होंगे। स्कूल के ऑपरेशंस ये होंगे कि वो एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बच्चे आते हैं वहाँ पर और उसको जो है उन बच्चों को जो है वो एजुकेशन देता है। ठीक है, वहाँ पे क्लास में जाते हैं और क्लास में वहाँ पे हर क्लास में एक पर्टिकुलर टीचर अवेलेबल होता है जो कि बच्चों को सबक के रिलेटेड या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऑपरेशन है। ठीक है, ऑपरेशन हर वो तमाम उस चीज़ को कहते हैं जो कि रिलेट करती हो क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। ठीक है, जैसे अगर एक टीचर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है तो वो एक सर्विस दे रहा है। ठीक है, उसको, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्विस क्रिएट हो रही है। तो जब सर्विस क्रिएट होगी तो उसका मतलब ये भी एक स्कूल का ऑपरेशन है। ठीक है, इसी तरीके से ही काफ़ी बिजनेस के और काफ़ी कॉर्पोरेट बिजनेस के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं या डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात, तो इसका मतलब होता है कि हर वो एक्टिविटीज़, ठीक है, हर वो एक्टिविटीज़ जो कि एक बिज़नेस करता है जिससे गुड्स और सर्विसेज जनरेट होती है। और वो किस तरह जनरेट होती है, जिस वो अपना इनपुट डालता है। इनपुट यानी कि अब इनपुट कुछ भी हो सकता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया या उन्होंने जो है लेबर रख दिया, लेबर ने कुछ सर्विसेज दी तो वो भी इनपुट कहलाएगा। ठीक है, और उसको कन्वर्ट किया उन्होंने आउटपुट में। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट, यानी कि किस तरह उसको मैनेज किया, किस तरह जो है वो एक पूरे ऑपरेशंस रन हुए और उस ऑपरेशंस के थ्रू जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जनरेट हुए और उस प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो क्या होगा, हमारा आपका आउटपुट। ठीक है, और क्या प्रोसेस रहा उसके बीच में, उस प्रोसेस को मैनेज उस प्रोसेस को मैनेज करना एक ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनपुट्स होते हैं, फिर वो प्रोसेस होते हैं और फिर वो आउटपुट में कन्वर्ट होते हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है, या ऑपरेशन मैनेजमेंट, या जो भी बंदा इसको मैनेज कर रहा होता है तो वो उसको हम कहेंगे ये ऑपरेशन मैनेजर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीन फंक्शंस की जो कि एक बिज़नेस के क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में काफ़ी हेल्प करता है, या उस सर्विस के उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल है वो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे आया है हमारे पास मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या करता है, इट जनरेट्स डिमांड। ये जो है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज की, उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड क्रिएट करता है ताकि लोग जो उसको परचेज करें। ठीक है, फिर आती है ऑपरेशन इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, और उनको डिलीवर करती है। फिर आखिरी में आता है हमारा आखिरी जो फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन होता है, जो कि एक बिज़नेस की जो कि एक बिज़नेस का बैकबोन भी माना जाता है और बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है, वो है फाइनेंस। ठीक है, सो ये क्या करता है, फाइनेंस इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन से एवरी इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है, इससे जो है वो पता चलता है कि एक बिज़नेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन क्या होता है, इट्स बेसिकली अ ग्लोबल नेटवर्क। ये एक बेसिकली नेटवर्क होता है कि कहाँ से आपको माल मिलेगा और किस तरह जो है आप एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये पूरा जो इसमें पूरा एक जो नेटवर्क बना होता है उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन। जैसे ए फार्मर से जो है वो मुझे रॉ मटेरियल आएगा, फिर रॉ मटेरियल एक फैक्ट्री में जाएगा, फिर एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाएगा, बल्कि एक रॉ मटेरियल आएगा, फिर वो ट्रक्स में लोड होगा, फिर ट्रक्स के थ्रू जो है वो एक फैक्ट्री के अंदर जाएगा, फिर फैक्ट्री से वेयर हाउस के अंदर जाएगा, वेयर हाउस के पास से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर से रिटेलर। तो ये पूरा एक नेटवर्क जो बना होता है इसको हम कहते हैं सप्लाई चेन। ठीक है, लॉजिस्टिक्स। तो अगर मुझे सप्लाई चेन को इन सिंपल या इन शॉर्ट में डिफाइन करना तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो सफ़र है वो पूरा शुरू होता है रॉ मटेरियल से लेकर एंड फिनिश्ड गुड तक। ठीक है, तो इस पूरे सफ़र को हम कहते हैं सप्लाई चेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि
ऑपरेशन मैनेजमेंट को पढ़ना क्यों इतना ज़रूरी समझा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इट्स अ मेजर फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर ऑपरेशन मैनेजमेंट के को गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। ऑपरेशंस ही डिफाइन करते हैं एक वो जो बिज़नेस है वो किस तरह अपने डे टू डे जो उसके अंदर जो चीज़ें होंगी जिससे वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकेगा, उनको डिलीवर कर सकेगा, ये तमाम चीज़ें जो है ऑपरेशंस के तहत होती हैं, ठीक है। सो ये एक मेजर फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा, इट टेल्स अस हाउ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, किस तरह जो है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी। ये भी चीज़ जो है वो एक ऑपरेशंस एक बिज़नेस के ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं कि वो किस तरह का या किस क्वालिटी का जो है वो गुड प्रोड्यूस करेंगे, या किस तरह जो है वो सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, ये क्या वैरायटी होगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं एक बिज़नेस के, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो है वो टू अंडरस्टैंड द जॉब ऑफ ऑपरेशन मैनेजर्स। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक और मकसद ये होता है कि हमें पता चले कि ये एक ऑपरेशन मैनेजर का क्या काम होता है और वो क्या करता है, ठीक है, और वो अपना काम किस तरह अंजाम देता है, ठीक है। सो इट हेल्प इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। एक ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट या ये काफ़ी कंपनी को काफ़ी कॉस्टली पड़ता है क्या वो अपने ऑपरेशंस को इफ़िशेंटली रन करे, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑपरेशन मैनेजर को हायर करते हैं, टीम हायर करती है कंपनी, ठीक है। और वो टीम काफ़ी कॉस्टली होती है, ताकि ये इसलिए ज़रूरी होता है अगर उनके जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली रन होंगे या उनकी जो प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा तो वो प्रॉफिटेबिलिटी कर सकेंगे, ठीक है। अब कैसे कर सकेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो एक आवर में टू यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, किसी भी कोई भी गुड हो गया, ठीक है, उसको 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसकी जो प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करेंगे तो वो 2 से नहीं बल्कि 2 से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा 1 आवर में, ठीक है। यानी कि लेट सपोज कि उसने 4 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो इससे क्या होगा कि कंपनी के पास ज़्यादा माल होगा और कंपनी ज़्यादा उसे सेल करेगी, ठीक है। तो इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा सेल्स होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये काफ़ी ये जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ऑपरेशन मैनेजमेंट का, और इससे भी हम आगे जो आने वाले नए टॉपिक्स को भी जो ऑपरेशन मैनेजमेंट के रिलेट करेंगे उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।